बोलते नहीं कि दो नाव पे अपना पैर सवार नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अंततः मुझे जॉब छोड़ के मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो पैशन है, मैं उस पे काम करूं, मैं उस पे ध्यान दूं। तो मैंने जॉब छोड़ के फिर बीपीएससी की तैयारी की स्टार्ट। अच्छा, एसडीएम एक अपने आप में एक पोस्ट होता है, बीपीएससी का सबसे ड्रीम पोस्ट है। यहाँ पहुंचकर आपको अब क्या लग रहा है? मतलब मुझे सबसे पहले तो ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा एसडीएम का पद प्राप्त होगा, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट सभी लोग सोचते हैं कि मुझे बस लिस्ट में नाम आना चाहिए। इंटेल कॉर्पोरेशन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे काम किया था। फिर मेरी 18 लाख की पैकेज थी, मैं 18 लाख की पैकेज छोड़ के फिर बीपीएससी की तैयारी में जुड़ गया था। एज ए एसडीएम मैं ये करना चाहूँगा कि मेरी 3 प्राथमिकता है। जैसे सबसे पहला जो मेरा क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा, दूसरा जो है स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी समुचित व्यवस्था होती है मैं उस पर काम करना चाहूँगा। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं था। आज से पहले हो कि इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, लेकिन अब जब एक लाइन बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन, वो अब इनके ही मुंह से हम सुनेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि अब कोई इंट्रोडक्शन की जीवन आजीवन भर नहीं है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपने बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट के लिए चयनित किया। थैंक यू, आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित रंजन है और मैं मुख्यतः मुजफ्फरपुर जिले का हूं। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई जो है मुजफ्फरपुर जिले से की है। फिर मैं बीटेक अपना एनआईटी सिक्किम से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2021 में किया। 2021 से 2023 तक मैं अमेरिका की जो एमएनसी कंपनी है इंटेल कॉर्पोरेशन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे काम किया था। फिर मेरी 18 लाख की पैकेज थी, मैं 18 लाख की पैकेज छोड़ के फिर बीपीएससी की तैयारी में जुड़ गया था। और मेरा इस बार 70वीं बीपीएससी में 189 रैंक मिला है और मुझे एसडीएम का पोस्ट प्राप्त हुआ। ये मेरा दूसरा प्रयास था। अच्छा, मतलब 18 लाख की इंटेल जैसी कंपनी अमेरिका में रहना, तो ये तमाम चीज़ें छोड़कर आप बिहार में अचानक? जी, एक्चुअली मेरा जो वर्किंग लोकेशन था वो बैंगलोर था। तो मेरे अंदर एक शुरू से ही भावना थी कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में जाऊँ, जिसमें मेरे फादर ने और मेरे मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मुझे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आना है और यहाँ पे मुझे एज ए सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। तो मैंने ये डिसीजन लिया और मैं जॉब छोड़ के फिर अपने बीपीएससी की तैयारी में लग गया था। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी में लग गया था, तो ये आप कब से इस तैयारी में? मेरी तैयारी बहुत लंबी चली है। मैं 2021 से अपनी तैयारी स्टार्ट किया था जब मैं जॉब में था। तो उस टाइम मैंने 2 साल तैयारी की, उसमें मैं अपने फाउंडेशन पे काम किया और फिर मैं 2026 में मुझे सिलेक्शन मिला। मतलब तकरीबन 5 साल का समय मुझे लग गया। अच्छा, क्या जॉब में रहते हुए ये तैयारी हो पाती है या आपको जॉब छोड़ना पड़ा? मेरे साथ एक मुश्किल टाइम मैनेजमेंट का हो रहा था जब मैं जॉब में था। तो मैं जो जॉब के साथ-साथ मैं अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि मैं पहले जॉब में जब हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करूँ, पहले अपने बेसिक्स फाउंडेशन को क्लियर करूँ। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, एक बोलते नहीं कि दो नाव पे अपना पैर सवार नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अंततः मुझे जॉब छोड़ के मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो पैशन है, मैं उस पे काम करूँ, मैं उस पे ध्यान दूँ। तो मैंने जॉब छोड़ के फिर बीपीएससी की तैयारी की स्टार्ट। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है, जो लोग अभी 8 घंटा 10 घंटा या किसी एमएनसीज में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी तो छोड़ना पड़ेगा फिर? नहीं, ये आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करने। जॉब छोड़ना एक प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ भी कंटिन्यू करते हैं, वो एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। जो भी पढ़ना है पीवाईक्यू ओरिएंटेड सेलेक्टिव स्टडी करें, तो आप हमेशा कोई भी एग्जाम को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एसडीएम एक अपने आप में एक पोस्ट होता है, बीपीएससी का सबसे ड्रीम पोस्ट है। यहाँ पहुंचकर आपको अब क्या लग रहा है? मतलब मुझे सबसे पहले तो ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा एसडीएम का पद प्राप्त होगा, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट सभी लोग सोचते हैं कि मुझे बस लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा लिस्ट में बस नाम हो एज ए नॉर्मल कॉमन एस्पिरेंट की तरह। तो मैं तो सबसे पहले अपने गुरुजन, मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे एसडीएम का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद जो प्रशासनिक सेवा में जिम्मेदारी और चुनौतियाँ काफ़ी होती है, तो मैं इस चुनौती को अपने पर काम करना चाहूँगा और जो भी मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यभार मिलेगा, मैं उस पर काम करना पसंद करूँगा। अच्छा, जैसे ज्ञान बिंदु का आपके साथ क्या सहयोग रहा है? कितने दिनों से ज्ञान बिंदु? जी, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से यहाँ पे जुड़ा था। जो भी इंटरव्यू के जो भी पैनल मेंबर थे वो बीपीएससी के पैनल मेंबर थे, तो उनके तरफ से मुझे काफ़ी सहयोग और सपोर्ट मिला। मतलब ज्ञान बिंदु का इंटरव्यू पैनल आपको काफी ज्यादा सपोर्ट? जी, जो भी क्वेश्चन। अच्छा, आखिरी सवाल, 26 जुलाई को बीपीएससी 72वीं का पेपर है और मात्र 14 दिन बच गए हैं, कैंडिडेट को क्या कहना चाहिए? मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपने जो भी सोर्सेस पढ़ा है, अपने सोर्सेस को एकदम नहीं चेंज करिए, सोर्सेस को एकदम लिमिटेड रखिए।
मल्टीपल रिवीजन करिए, और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अगर मुझे एग्जाम देना होता तो मैं करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट, और साइंस, जो साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं उस पर फोकस करता, और मैं सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करता, और जो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करता। तो मेरा स्ट्रैटेजी मेरा यही रहता सर। अच्छा, आखिरी सवाल, बिहार के लिए एज एसडीएम सबसे पहला कौन काम जो चाहेंगे कि हम एसडीएम सुधार करें अपने क्षेत्र में? मैं एज एसडीएम मैं ये करना चाहूँगा कि मेरी 3 प्राथमिकता है। जैसे सबसे पहला जो मेरा क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा, दूसरा जो है स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी समुचित व्यवस्था होती है मैं उस पे काम करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत बधाई हो खबर पॉइंट की तरफ से आपको इस सफलता के लिए, क्योंकि आपके माता पिता को अभी हमने देखा काफ़ी खुश नज़र आए, और हो सके तो मैं आप उनकी तस्वीरें भी हम तक भेज दें। ज़रूर, ज़रूर मैं। तो आपने देखा कि 189 रैंक और 2021 से संघर्ष, 2 नाव की सवारी, किस कदर से यहाँ तक पहुँचे, वो तमाम जो है जर्नी इन्होंने बताई है। आगे भी हम बातचीत करेंगे, जो है बातचीत करके आप तक पहुँचाएंगे, और बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।